नमस्ते। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्षा में आता है और इसका बहुत महत्व माना जाता है। यह व्रत पितरों को मोक्ष दिलाने और उनके कष्टों को दूर करने के लिए किया जाता है। यहाँ इंदिरा एकादशी की पूरी कहानी दी गई है। इंदिरा एकादशी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी के राजा का नाम इंद्रसेन था। राजा इंद्रसेन बहुत ही धर्मात्मा और प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी सभा में बैठे थे। तभी देवर्षि नारद मुनि आकाश मार्ग से उनके दरबार में आए। नारद मुनि को देखकर राजा इंद्रसेन बहुत प्रसन्न हुए और उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने नारद मुनि से उनके आगमन का कारण पूछा। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, मैं आपके पिता को यमलोक में देख कर आ रहा हूँ। आपके पिता ने वहां बताया कि वे पूर्व जन्म में कोई गलती कर बैठे थे, जिसके कारण उन्हें यमलोक में रहना पड़ रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने का उपाय बताऊं। आपके पिता ने मुझे बताया कि आपने अगर इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल उन्हें समर्पित कर दिया तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। राजा इंद्रसेन ये सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने नारद मुनि से इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछी। नारद मुनि ने बताया, हे राजन, इस व्रत को करने के लिए आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं। फिर पितरों के निमित्त श्राद्ध करें और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान शालिग्राम की पूजा करें। दोपहर में भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों को दान करें। रात में जागरण करें और अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह उठकर फिर से स्नान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आप खुद भोजन करें। इस व्रत के पुण्य फल को अपने पिता को अर्पित करें। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने वैसा ही किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया। जैसे ही राजा ने ऐसा किया, उनके पिता को मोक्ष मिल गया और वे गरुड़ पर सवार होकर स्वर्गलोक चले गए। इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को न सिर्फ उसके पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसके पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। अगर आप इस व्रत को करने का विचार कर रहे हैं तो इसके नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस व्रत से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 17 सितंबर 2025 को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये दिन पितृपक्ष के दौरान आता है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। 17 सितंबर 2025 को इंदिरा एकादशी का महत्व। तिथि इंदिरा एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। पितृपक्ष ये एकादशी पितृपक्ष में आती है, जो इसे पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। इस दिन व्रत रखकर पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करने से उन्हें सद्गति मिलती है। पुण्य। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ साथ कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिलती है। शुभ योग। 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, जैसे परिग योग और शिव योग, जो इस दिन की महत्ता को और बढ़ा देते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत की विधि। 17 सितंबर। दशमी तिथि 16 सितंबर। व्रत के नियमों का पालन 16 सितंबर से ही शुरू हो जाएगा। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। एकादशी तिथि 17 सितंबर। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें और उनकी पूजा करें। पूजा में फल, फूल, तुलसी, धूप और दीप अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर निराहार, बिना भोजन और जल रहित बिना पानी रहें, यदि संभव हो। रात में जागरण करें और भगवान के भजन और कीर्तन करें। द्वादशी तिथि 18 सितंबर। सुबह स्नान के बाद पूजा पाठ करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलें, पारण करें। पारण का समय 18 सितंबर को सुबह 6:07 बजे से 8:34 बजे के बीच पारण करना शुभ रहेगा। इस समय के भीतर व्रत खोलना आवश्यक है ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। इंदिरा एकादशी से जुड़े कुछ उपाय। इस दिन गरीब या जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े या अनाज का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे या नदी किनारे घी का दीपक जलाना पितरों को प्रसन्न करता है। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करना लाभकारी हो सकता है। यह इंदिरा एकादशी का व्रत आपके और आपके पितरों के लिए बहुत ही फलदायी हो सकता है।